सबसे पहला क्वेश्चन लोगों का यही होगा कि हाउ डिड बार्सिलोना प्ले अगेंस्ट मयोका, है ना? बिकॉज इससे पहले के 2 गेम्स हम देखे थे. हाउ डिड बार्सिलोना प्ले इन दोज गेम्स? ठीक है, रायो के अगेंस्ट गेम था हमारा विच वी लॉस्ट एट होम 1-0 एंड सोसिडाड को हमने 1-0 हराया था. कादीस से हमने होम पे हारा 1-0 एंड उन 3 मैचेस में वी कंसीडेड, वी डिडंट स्कोर मोर देन 2 गोल्स अपार्ट फ्रॉम टुडे. आज वो दिन जिस दिन हमने 2 गोल मारे एंड प्रोबेबली वी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स had the goals not been offside. Were we clinical is the first question. क्या हम clinical थे आज? I would say yes because hear me out. Offsides हुई, yes. We did create the chances. Depay was looking better than the Depay version जो हमने पहले देखा. Aubameyang still with 24 touches in the game. 15 passes, उसमें से सिर्फ 10 सक्सेसफुल मेरे भाई. अब देखो सीन यही है यार. Aubameyang is not the guy who should be a main number 9 in the next season. I don't want this to be a tactical breakdown of Barca versus Mallorca. मैं चाहता हूं कि हम बातचीत करें टू अंडरस्टैंड कि जावी क्या देख रहा है, कहां ले जाना चाह रहा है इस टीम को. बिकॉज यू सी मैड्रिड, यार मैड्रिड इस लेवल का खेल रही है एंड दे आर विनिंग द ला लीगा, दे आर इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग एंड हम यहां पे हैं. वी आर स्ट्रगलिंग टू डिफीट द टीम्स लाइक कादीस, सोसिडाड, मयोका. ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. एज अ बार्सा फैन दुखता है कि हम मयोका के अगेंस्ट इस लेवल की परफॉर्मेंस देते हैं. बट देन अगेन टॉकिंग अबाउट क्लिनिकलनेस, यस, डिपाय ऑन द लेफ्ट विंग साइड वाज गुड. फाइनली बहुत टाइम के बाद मुझे डिपाय को उस जोन में, उस पोजीशन में देखने को मिला एंड आई फेल्ट दैट ही इज डूइंग गुड ओवर देयर. फरान टोरेस ऑन द अदर हैंड मेरे भाई, यस, बहुत सारे लोग हैं जो कि पूछना चाहते हैं कि फरान टोरेस ने कैसा खेला. मेरे भाई मैं बताता हूँ. देख, फरान टोरेस थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ एंड द स्टार्टिंग 10-15 मिनट्स ऑफ द सेकेंड हाफ इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं था गेम में. टू बी रियली ऑनेस्ट, इट वॉज अ पुअर गेम फ्रॉम फरान टोरेस. ही मिस्ड अ सिटर. हैड ही स्कोर्ड दैट चांस, गोल स्कोर हो जाता, 3-0 हो जाते. बट देन ही फेल टू हिट दैट बॉल क्लियरली. बॉल रिकोशे होकर उसके पास आती है, ऑलरेडी ओबामेयांग जमीन पे गिरा था एंड देन जब उस बॉल के रिबाउंड पे फरान टोरेस ने हिट किया बॉल को तो वो ओबामेयांग से टकरा के गोल में चली गई. दैट वाज एन ऑफसाइड बिकॉज ओबामेयांग गिरा हुआ था, उसके पैसे डिफ्लेक्शन लगा. सो दैट इज द थिंग आई एम सेइंग. फरान भाई प्लीज, वी हैव टू इंप्रूव ऑन दैट फिनिशिंग वाला थिंग. अब द थिंग इज कि फरान जितना खेला है अपना फुटबॉल, ही हैज प्लेड एज अ फॉल्स नंबर 9 और एज अ राइट विंगर एज वेल. जावी एट बार्सिलोना हैज यूटिलाइज्ड हिम मोर एज अ लेफ्ट विंगर. बट देखो मेरे हिसाब से अगर फाटी फिट है, एंड पहली बात मेरे भाई, आज आंसू फाटी का डेब्यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यस, आई विल कॉल दैट अ डेब्यू बिकॉज दुनिया भूल चुकी है व्हाट वाज आंसू फाटी एंड आई एम रियली हैप्पी. एंड मुझे पता है कि बार्सा फैंस बहुत खुश हैं आंसू फाटी को पिच पे देख के. एक अलग वाइब आती है जब बंदा 10 नंबर की जर्सी पहन के आता है. ऐसा लगता है कि यार ये एक बंदा है जो कि डिफरेंस क्रिएट करेगा. बिकॉज सदियों से एक बंदा था 10 नंबर की जर्सी पहन के जो डिफरेंस क्रिएट करता था, खासकर इन मैचेस में. एंड भाई फाटी केम ऑन, बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं था एंड आज ऐसा गेम भी नहीं था कि वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे समथिंग कुछ इंपैक्ट कर दे. द थिंग वाज कि फाटी पिछले 3 बार जब इंजरी से वापस आया, ही हैज स्कोर्ड 3 गोल्स इन एवरी सिंगल गेम दैट ही हैज कम ऑन. आज हम होप कर रहे थे फाटी कुछ स्कोर करेगा, बट देन इट्स ओके. पॉइंट वॉज कि बंदे को मौका मिला थोड़ा खेलने का, शार्पनेस, नर्वसनेस थोड़ी सी हटाने का, टू अंडरस्टैंड द टीम. द थिंग इज एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट है बंदा, बट वेयर शुड ही प्ले? आप बताओ मुझे, तुम फाटी को कहाँ खिलाओगे? हमारा फ्रंट 3 तुम क्या बनाओगे? नेक्स्ट सीजन जब मैड्रिड रूडिगर को ला रही है तो एक टीम में मिलिटाओ, रूडिगर और अलाबा हैं, तो हमारा फ्रंट 3 क्या हो भाई? फ्रंट 3 हमारा ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा रोटेशन ना हो. पहली बात, हमारा फ्रंट 3 कांस्टेंट फ्रंट 3 होना चाहिए. उसके अलावा जितने प्लेयर्स हैं, फ्रिंज प्लेयर्स हैं भाई, वो रोटेशन में खेलेंगे, सब्स्टिट्यूशन में खेलेंगे. फ्रंट 3 हमारी चेंज नहीं होनी चाहिए इतनी ज़्यादा. तो अब कौन है वो फ्रंट 3 हमारा? क्या ओबामेयांग को हम देख रहे हैं कि हमारी वो लाइंस को लीड करेगा फ्रॉम अप टॉप? भाई प्लीज़ नहीं, मत करना. एक बंदा कम हो जाता है हमारी टीम में इफ ओबामेयांग इज प्लेइंग फ्रॉम अप टॉप भाई. क्योंकि द रीजन Barcelona tries to cross a lot is because हमारे पास एक प्रॉपर नंबर 9 है who makes a run in behind. And is that bad? हर चीज का ओवर एम्फेसिस बुरा होता है. क्रॉसेस बहुत ज्यादा बुरे हैं बिकॉज हर एक सेकेंड हमारे पास कुछ मौका नहीं मिलता ना, हम क्रॉस करते हैं. एंड हम क्रॉस करते हैं तो सामने डिफेंस के 3 प्लेयर्स हैं, एक अकेला ओबामेयांग होता है. समटाइम्स इट वर्क्स, मोस्ट ऑफ टाइम्स 90% टाइम्स इट डजंट वर्क. आज के मैच में भी हमने 22 क्रॉसेस किए, सिर्फ 4 सक्सेसफुल हुए. क्या बता रहा है तुमको? We have to make our game. We have to be clinical in the final third. तो मेरे हिसाब से फ्रंट 3, मेरे से बात सुनना, फाटी एज द स्ट्राइकर, डेम्बेले एज द राइट विंगर
लेफ्ट पे फरहान और मेम्फिस डिपाई। अगर मेम्फिस डिपाई को हम सेल नहीं करते हैं तो, जो कि न्यूज आ रही थी कि डिपाई को शायद हम सेल कर देंगे, बट इफ वी डोंट इट वुड बी गुड टू हैव हिम एज अ बैकअप। फरहान को वो कंपटीशन देगा और इट वुड बी बेटर फॉर बारसा अगर एक वो राइट विंगर ला दे। ओबामेयांग एज अ बैकअप टू आंसू फाटी प्रॉपर नंबर 9 खेले, वो लेफ्ट फरहान टोरेस हो या डिपाई हो, उसके साथ में पोजीशन इंटरचेंज कर ले। एंड आई वांट द फ्रंट थ्री टू बी मोबाइल, इंटरचेंजिंग द पोजीशंस। नाउ इट्स अबाउट द मिडफील्ड, क्या बैलेंस हम मिडफील्ड में रख रहे हैं, बिकॉज यू सी आज भी आपने देखा कि व्हाई बुस्केट्स इज सो इंपॉर्टेंट। एंड आज तुमने बुस्केट्स का गेम देखा, थोड़ा सा एक डिफरेंट बुस्केट्स को देखा तुमने, क्यों? बिकॉज डैनी ऑलवेज वॉज देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। डैनी के उस जगह में होने पे, एक फॉल्स पिवट की पोजीशन पे होने पे बुस्केट्स को एक्स्ट्रा मौका मिलता है अटैक करने का। एंड दिस वाज द रीजन जिसकी वजह से प्ले राइट हैंड साइड पे नहीं बिल्ड हो रहा था। राइट हैंड साइड से हमारा कोई भी बिल्ड नहीं हो पा रहा था गेम, बिकॉज डैनी इंटीरियर आते हैं, फरहान वाज द गाय वाज लेफ्ट अलोन ओवर देयर। सेकेंड हाफ में चेंजेस आते हैं। जावी ने ये चीज रियलाइज की कि फरहान को हम गेम में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं। जावी सेकंड हाफ में ट्राई टू मेक द गेम फ्रॉम द राइट हैंड साइड एज वेल। तभी आपने देखा कि डैनी राइट हैंड साइड पे और ज्यादा ओवरलैप कर रहा था, थोड़ा सा चढ़ के और भी खेल रहा था। फ्रेंकी डियोंग उस राइट हैंड साइड से काफी ज्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस आज दिया। ही कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल। आज मुझे फ्रेंकी की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, स्पेशली इन द वेज इन विच ही कैरीज द बॉल, रन्स इट फॉरवर्ड। बट अगेन डिफेंसिव मिसहैप अगेन एंड अगेन हमारी टीम करती है। राइट बैक का सोल्यूशन नहीं है। लेफ्ट बैक पे जॉर्डी अल्बा बॉल गिव अवे करता रहता है। आई नो वी डेफिनेटली नीड अ लेफ्ट बैक। मार्कस अलोंसो के साथ बातचीत चल रही है। फैब्रिजो ने रिपोर्ट किया कि मार्कस अलोंसो इज ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू साइन फॉर बार्सिलोना। आई फील दैट्स नॉट अ वेरी गुड डील मेरे हिसाब से। आई थिंक ग्रिमाल्डो, इवन एलेक्स मोरेनो, इवन तगलफिको कुड हैव बीन अ बेटर चॉइस। परफेक्ट ब्लेंड होगा जोसे गाया, बट आई नो कि जोसे गाया का सिग्नेचर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। सो हु डू यू वांट अस टू साइन? विल मार्कस अलोंसो बी द बैकअप player which Xavi is hoping him to be? डिफेंस में इंप्रूवमेंट चाहिए। पीके अगेन आज इंजरी लेके गया। पीके इज सच एन इंपॉर्टेंट प्लेयर। अगर तुम देखो कि हमारी टीम में लॉन्गले एंड उमटीटी दो लेफ्ट फुटेड डिफेंडर्स हैं, वो दोनों अगले साल सेल होने वाले हैं जहां तक रिपोर्ट्स हैं। हमें एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक चाहिए। यहां पे इन कम्स इन लिसांड्रो मार्टिनेज। दैट इज द गाय दैट बार्सा इज लुकिंग एट। टर स्टेगन इज गोना बी देयर। नेटो का मुझे कुछ नहीं पता। इनाकी पीनिया का आई डोंट नो, ही इज गोना कम बैक फ्रॉम लोन फ्रॉम गैलेटासराय, ही शुड बी देयर। हमारा बैकअप गोलकीपर, हमारा कप गोलकीपर होना चाहिए पीनिया। कुछ ला लीगा के मैचेस में हम उसको खिला सकते हैं। मिड की बात है, बुस्केट्स, डियोंग, पेड्री, गावी, निको। आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू रिकी पूच, मुझे नहीं पता। फ्रैंक कैसिए विल बी हियर एट बार्सिलोना, दैट्स अ वेरी गुड एडिशन। लेट मी टेल यू, इन गेम्स जहां पे मैं फ्रैंक कैसिए की फिजिकलिटी एंड इंटेंसिटी चाहिए होगी ना, कैसिए विल डू दैट, प्रोवाइड दैट इंटेंसिटी। बट it goes without saying that we do need depth in this area. हमारा midfield is run by a 19-year-old kid and a 17-year-old even younger kid. तो leading lines भी हमारे पास youngsters ही है। Lot of things are out in the open. There are a lot of things that we have to decide what will happen. All eyes upon Barcelona. The remaining games are very very important. Next game है बेटिस के against, that is away. Home पे सेल्टा विगो, उसके बाद Getafe and then home पे Villarreal, and our season would be done. Will Barca be able to get that second spot finish? देखते हैं मेरे भाई. Until then, as always, Viscal Barca and peace out.